वो एक दावा कर रहे हैं कि इस बार मुस्लिम महिलाएं हमें वोट कर रही हैं क्योंकि हम 3 तलाक खत्म कर दिए हैं। 3 तलाक खत्म नहीं किया, 3 तलाक से विवाद और बढ़ गया है, 3 तलाक से विवाद और बढ़ गया है। कहते हैं मोदी तानाशाह नेता है, आप मानते हैं? जो आप मानते हैं वही हम मानते हैं। हम नहीं मानते। हम यदि आप क्या मानते हैं? हम तो मानते हैं। आप क्या? हम बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। लगता है कि देश का संविधान खतरे में है। जब ये रहेंगे तो खतरे में रहेगा ही। अगर आपकी जीत दी है तो संविधान बदल दी है, याद कर लो। अच्छा, आपको डर लग रहा है इस तरह? हमको डर नहीं, सही है, ये हकीकत आएगा। क्या लगता है भाई साहब? अब की बार तो गई मोदी सरकार। की बात मोदी सरकार गई? जी जी बिल्कुल तो गई। कह रहे हैं इस बार सुपड़ा साफ कर देंगे इनका। अरे अब की बार उनको कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता है। बिल्कुल नहीं। मोदी इस वक्त उन्होंने बहुत काम किया, लेकिन इस वक्त बिल्कुल नर्वस है और बहुत ही अपना स्तर गिरा लिया उन्होंने। बहुत ज्यादा नीचे आ चुके हैं। मतलब पाकिस्तान, मुसलमान, मंगलसूत्र एक नया आ गया है, मीट, ये उनके मुद्दे हैं जिस पे वो चुनाव लड़ते हैं। धर्म, राम। तो कह रहे हैं आपकी बात 400 पर। 400 नहीं 220 से ज्यादा है तो बता दीजिएगा, फिर दोबारा मिलिएगा यहीं हमसे। हम आपको मिलेंगे 220 सीटें। 2007 में मेरे साथ एक लड़का पढ़ता था, मेरा हिंदू दोस्त था। अच्छा। लेकिन वो हमारी ईद पे वो हमारे साथ होता था, हम दिवाली में उसके साथ होते। लेकिन 2014 के बाद उसने हमें ब्लैकलिस्ट कर दिया। अच्छा। ये आपसी नुकसान है। तो देश का संविधान मानते हैं खतरे में है? बिल्कुल खतरे में है भाई, बिल्कुल खतरे में है। उनको 400 सीट किस लिए चाहिए भाई? 257 में भी तो मेजॉरिटी में है, लेकिन उनको 400 क्यों चाहिए? 400 इसलिए चाहिए क्योंकि उन्हें संविधान बदलना है। लेकिन वो कह रहे हैं मोदी जो ठानता है वो करता है, गारंटी है। और ट्रेलर दिखाए हैं, विकास का ट्रेलर दिखाए, आगे फिल्म दिखाएंगे। जरा हमें भाई, जरा हमको उस विकास के ट्रेलर का एक वो दिखाइए। 3 तलाक खत्म कर दिए, 370 कहाँ खत्म कर दिए? कहाँ? एक हमको केस दिखा दीजिए जो उनके 3 तलाक खत्म होने के बाद आया हो कि भैया हमें इससे फायदा हुआ। एम्स की हालत ऐसी हो गई है जैसे लग रहा है सौतेले बाप ने बेटे को अकेला छोड़ दिया। सेम एम्स की हालत वैसे ही है। हो सकता है कि आपका ये चैनल चल जाए तो कहो हमारे घर पे भी बुलडोजर आ जाए, कोई मसला नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए हालत, तो ये डर है आपके मन में, आप फिर भी बोल रहे हैं। देखिए भाई, देखिए 2 लड़ाइयाँ हुई हैं देश में आज़ादी की। पहली लड़ाई 1947 में जो हमारे पूर्वजों ने लड़ी, ठीक है, उस टाइम हम मौजूद नहीं थे। लेकिन इस टाइम जो है वो देश को दोबारा बचाने की लड़ाई है और हम उसमें अपना योगदान भरपूर देना चाहते हैं, क्योंकि जब भविष्य में इतिहास लिखा जाएगा तो हम ये कह सकें कि हमने भी इस लड़ाई में हिस्सा लिया था, तो हम उत्तर प्रदेश की रायबरेली के एक मस्जिद के पास हैं और अभी जुम्मे का नमाज अदा करके तमाम भाई लोग निकल रहे हैं। सीधा जुड़ेंगे, बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ अभी आपका? जैद। क्या माहौल चल रहा है इस बार रायबरेली की बात करें तो क्या माहौल चल रहा है रायबरेली में? देखिए यहाँ पे माहौल तो हमेशा गांधी परिवार का ही चला है। अच्छा। और रही बात सरकार को लेकर के, आप देख ही रहे हैं कितनी बेरोजगारी यहाँ पे है। बेरोजगारी है जी। और लेकिन उन्होंने कहा योगी मोदी की गारंटी है, विकास का डबल इंजन की सरकार है, विकास दोगुने रफ्तार से दौड़ रहा है एकदम। ये तो आपकी दिख रहा है ना कि चुनाव में इनको खुद अब की सब पता चल रहा है कि कैसे क्या विकास किया है और क्या नहीं किया है। और जिस तरह का माहौल चल रहा है, और यहाँ पे तो चलिए राहुल के अलावा तो कोई है नहीं। राहुल के अलावा कोई? जी कोई नहीं है। आप पढ़े लिखे हैं, युवा वर्ग हैं, समझते हैं तमाम सारी चीज़ों को। मैं एक सवाल आपसे करूंगा। विपक्ष लगातार इस बात की राजनीति किया कि देश का संविधान खतरे में है और इस बार का जो वोट होना है वो संविधान बचाने का है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की बात कर लें तो बीजेपी ने अपना तमाम मंदिर पर राजनीति किया। उन्होंने कहा कि इस तरीके की बात है, यदि ये लोग वापस आ गए सत्ता में तो बाबरी ताला लग जाएगा। क्या कैसे देखते हैं इस पूरे संविधान? अब देखिए इनके पास विकास के में बोलने के लिए कोई इनके पास रह नहीं गया है। अच्छा। सिर्फ ये क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, मस्जिद, मंदिर। पाकिस्तान भूखों मर रहा है, हम लोग राशन दे रहे हैं। यार उनसे हमसे कल वो मर जाए या खत्म हो जाए हमसे कुछ मतलब, हमको अपने देश से मतलब, अपने भाई लोगों से मतलब है, अपने लोगों से मतलब, अपने राज से मतलब है। उनका विकास होना चाहिए, अच्छे से भाईचारा बना रहना चाहिए, एक जो दूसरे मिलजुल के हर काम करना चाहिए जैसे पहले चल रहा था। अच्छा, क्या बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है? वो तो आपको दिख ही रहा होगा कि वो खुलेआम वो प्रधानमंत्री के पद में, इतनी बड़ी पद में बैठ करके और इस तरह के वाक्य जो बोल रहे हैं कि आरक्षण ये सब करके, तो आपको खुद लग रहा हो क्या बोल रहे हैं वो, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हमको बोलना क्या चाहिए। आपको सच में लगता है कि देश का जो संविधान है वो खतरे में है? आप मानते हैं इस बात? अगर बीजेपी आएगी तो खतरे में है। बीजेपी आएगी तो खतरे में, लेकिन कहा 10 साल तो हम राज किए, कहाँ खतरे में कर दिए? लेकिन अब तो बोल रहे हैं ना कि हमें 400 पार दो तो हम संविधान को बदल देंगे। अच्छा जी। तो आपको लगता है कि देश का संविधान खतरे में है? जब ये रहेंगे तो खतरे में रहेगा ही। लेकिन इन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ये की बात जो करते हैं। कहते हैं वो करते नहीं। आप लोग खुद जानते हैं 2 करोड़ नौकरी जो
15-15 लाख रुपए किसी के अकाउंट में आया एक पैसा भी, बल्कि जो 150 से अकाउंट खुला है तो वो भी पैसा जो है लूट के चला गया। जो अमीरों को और अमीर कर दो और गरीबों को इतना नीचे कर दो कि जो है। 3 तलाक को भी हमने खत्म कर दिया, नहीं, 370 भी हटा दिए, 3 तलाक भी तो खत्म कर दिए। 300 तलाक खत्म कर दिए, उससे आम पब्लिक से कोई मतलब नहीं। वो तो मुसलमानों का मुद्दा तो कोई बात ही नहीं, खत्म कर दिया, अच्छी बात है चलो। लेकिन कश्मीर के 370 का हम लोगों से उससे काम मतलब, हम लोगों को रोजी रोटी चाहिए बच्चों को। जो सारे बच्चे हमारे 4 बच्चे हैं, सब जो है घूम रहे हैं, जो सब ग्रेजुएट किए हैं, तो रोजी रोटी जरूरी है या कि हिंदू मुस्लिम जरूरी है? तो रोजी रोटी पे इस बार आपको लगता है कि कांग्रेस आ जाएगी तो रोजी रोटी सुरक्षित हो हाँ जाएगी? भाई, कांग्रेस ने वादा किया है। क्या कह रहे हैं? अभी देखा जाएगा, पहले वो आवे तो सरकार तो है कांग्रेस की। अच्छा, देखा डाउट है कि सरकार कांग्रेस की नहीं ये है? आएगी तो आएगी। आएगी पक्का, यहाँ से आएगी, कौन सा आवे चाहे ना आवे, अच्छा, रायबरेली से फिक्स है? पक्का है, रायबरेली से फिक्स पक्का है, टंके की चोट पे आप कह रहे पक्के की, हाँ पक्की है। और ना हो पता लगा घूम घूम के आसपास हैं? हाँ। जितने गाँव पूर्वा है हाँ। आप चले जाओ, 1 घंटा लग गया पता लगा, आगे निकल जाओ पता लग गया तुम्हें। अच्छा, विपक्ष ने कहा कि संविधान खतरे में है, क्या 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 लगता है? अरे रोजा बकवास करे, अपना खुद खतरे में छोड़े हैं, दूसरे खतरे का करें, तो खुद छोड़ खतरे में लायक से उनका। नहीं, ये तो राहुल गांधी कह रहे हैं ऐसा। राहुल गांधी, जो राहुल गांधी सही है, अगर आपकी जीत नहीं है तो संविधान बदल दी है, याद कर लो। अच्छा, आपको डर लग रहा है इस तरीके? हमको डर नहीं, सही है, ये हकीकत आएगा। क्या नाम हुआ? आप मुस्कुरा रहे हैं, क्या नाम है आपका? सुन रहे हैं आपकी बात। अच्छा, हमारी बात सुन रहे हैं। तो मेरा सवाल आपसे यही होगा कि क्या सच में संविधान खतरे में है? क्योंकि अखिलेश यादव ने भी कहा कि संविधान बचाने की लड़ाई इस बार जनता लड़ेगी, इसलिए हम पीडीए बनाए हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक बनाए हैं। राहुल गांधी भी कह रहे हैं देश वो तो राजनीति है। अच्छा, हाँ, वो तो राजनीति है, वो अलग बात है, ये अलग बात है जो है। तो आपको नहीं लगता कि संविधान खतरे में? नहीं, ये तो राजनीति है। तो संविधान सुरक्षित था, सुरक्षित है और सुरक्षित रहेगा, आप मानते हैं? हाँ, वो तो है। बीजेपी क्या कह रही कांग्रेस के बारे में? कह रही है ना कि क्या है क्या नहीं। इन्होंने 70 सालों में जो कांग्रेस ने बनाया है, इन्होंने 10 सालों में क्या किया आपने देखा है? सिर्फ इन्होंने बेचने का काम किया है, प्राइवेटाइजेशन का काम किया है। अडानी अंबानी से टेम्पू भर के पैसा राहुल गांधी ले रहे हैं। ये जिसके पास आता है उसको पता होता है किससे आता है, कि टेम्पो से आता है कि वैन से आता है। और 10 सालों में उन्होंने किया क्या? हम लोग को दिखता नहीं है क्या कि इन्होंने 3 तलाक खत्म कर दिए? 3 तलाक खत्म कर दिए। ये तो देखिए, ये तो शरीयत का मामला है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख है, ईसाई हो, ये अपने अपने शरीयत का मामला है। ठीक है, आप किसी चीज में आप अपने वो रख सकते हैं, लेकिन आप किसी के ऊपर थोप नहीं सकते हैं। मस्जिद ही है, सब भाई हमारे, हम ही से बात कर रहे हैं। तो मस्जिद है क्या? यहाँ क्या गलत कर रहे हैं भाई? गेट है ना, मस्जिद का गेट है, क्या गलत कर रहे हैं भाई? बातचीत कर रहे हैं लोग। उधर जाइए, आप निकलो ना, आप उधर निकलो, आप निकलो। अरे यहाँ क्या यहाँ लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो जैसे बताया ना, 10 सालों में उन्होंने क्या किया है? प्राइवेटाइजेशन का किया है इन्होंने, अडानी और अंबानी को ही बढ़ाया है इन्होंने। और बता दीजिए क्या किया है? जैसे राहुल जी ने बोला कि 22 लोग यहाँ पे अरबपति हैं, और सब तो 80% भुखमरी के कगार पे है, यहाँ पे बस दिखावा है यहाँ पे सब। चाचा, क्या लगता है कि आपको संविधान खतरे में है? ऐसा कुछ नहीं है, सब ये ऐसी उड़ रही है खबरें। हम लोग मुद्दों से भटके में, सब लोग मुद्दों से चाहे राहुल गांधी हो चाहे वो दोनों, दोनों अपनी जगह ठीक नहीं है। क्या लगता है कि संविधान खतरे में है? नहीं, मेरे हिसाब से संविधान खतरे में नहीं है। संविधान खतरे में। लेकिन अखिलेश यादव ने कहा कि संविधान बचाने की लड़ाई इस बार जनता लड़ेगी। तो वो पॉलिटिक्स पे लड़ रहा है, यहाँ बेरोजगारी पे आई है, एजुकेशन पे आई है, पढ़ाई लिखाई पे आई है। तो आपको क्या लगता है कि बेरोजगारी, एजुकेशन और जनता के मुद्दों पे कौन सा नेता है जो बातचीत करता है? राहुल गांधी है, अखिलेश यादव है। राहुल गांधी उन्हीं के दल के साथ में है, इंडी गठबंधन है उनका। किसके साथ में है? अखिलेश यादव के साथ में। हाँ, तो अखिलेश यादव बात करते हैं, राहुल गांधी करते हैं। मोदी जी तो सिर्फ हिंदू मुसलमान, 3 तलाक सरिया इस्लामिक लॉ से में मतलब ही क्या है? मेन मुद्दा भी चल रहा है कि बेरोजगारी आप पहले हटाइए, उसके बाद आदमी की जो हेल्थ क्या है वो देखे, एजुकेशन देखे, पेपर लीक हो रहे हैं उनको पकड़े, क्या बस। लेकिन योगी जी ने कहा कि जो पेपर लीक किया है जांच करा रहे हैं, उसके बाद उल्टा टंगवा देंगे, उसकी सारी संपत्ति पर बुलडोजर चलवा देंगे, उसके बाद सारा जो है धन गरीबों में बांट देंगे। तो बंद हुआ पेपर लीक होना, अभी था पुलिस वाला, वो भी हो गया। फिर आगे उसका एक पर्टिकुलर आप बनाइए, उसके बाद उसमें होगा ना, पहले अब ये सब तो रोकिए। तो इस बार जनता परिवर्तन चाह रही है? बिल्कुल बिल्कुल परिवर्तन होगा, और ये 160, 200 के अंदर ही सिमट जाएंगे, उसके ऊपर नहीं जाएंगे। क्या लगता है भाई साहब? अब की बार तो गई मोदी सरकार। अब की बात मोदी सरकार गई? जी बिल्कुल तो गई। कह रहे हैं कि
इस बार सुपड़ा साफ कर देंगे इनका? अरे अब की बार उनको कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता है। बिल्कुल नहीं। क्या मानते हैं, देश का संविधान खतरे में है या नहीं? नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं है, खतरे में नहीं है। नहीं। तो देश का संविधान सुरक्षित था, आप मानते हैं? जी, तो इस बार जनता बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान इतनी जल्दी कोई बदल नहीं सकता, ना बदलेगा। उसके लिए फिर 150 करोड़ भारतवासी हैं उसको बचाने के लिए। मेन मुद्दा भी यहाँ पे क्या चल रहा है, बेरोजगारी, गरीबी, हेल्थ, ये सब चल रहा है। बाकी और दूसरा कुछ क्या नहीं। सोचते हैं बाबा आप? हम यही कहेंगे कि ज्वलनशील जो मुद्दे हैं, एजुकेशन है, महंगाई है, अच्छा, और पब्लिक को जो है मेन जो है यही है, लेकिन एजुकेशन, महंगाई, एजुकेशन, महंगाई। और ये जो हवा में जो बना रहे हैं ना, ये इसका कोई इफेक्ट नहीं है। वो तो कहते हैं और सबका दूसरी साथ, बात ये है कि सबका विकास, सबका विश्वास, अरे वो मोदी जी की गारंटी है। 10 साल से खूब देख लिया, अच्छे से देख लिया है। यहाँ सभी ये जितने भी हैं बच्चे पढ़ भी रहे हैं और पढ़ने वाले भी हैं और आगे भी है। लेकिन हकीकत ये है कि इस हवाई है, देश का विकास जो होना चाहिए, शौचालय से देश का विकास नहीं हो रहा है। तो कहते हैं मोदी जो ठानता है वो करता है, गारंटी वो अच्छी से वो अभी आ जाएगा। वो सम्मान जो भी रिजल्ट आ रहा है वो सब कैसा सम्मान होगा सब सामने आ जाएगा। वो सब सारी सच्चाई जमीनी जो है वो हकीकत सामने आ जाएगी। हमारे बोलने से नहीं है, आवाम के दिल में जो है वो यही होना है, परिवर्तन होगा। लेकिन वो परिवर्तन निश्चित होना है। वो एक दावा कर रहे हैं कि इस बार मुस्लिम महिलाएं हमें वोट कर रही हैं क्योंकि हम 3 तलाक खत्म कर दिए हैं। 3 तलाक खत्म नहीं किया, 3 तलाक से विवाद और बढ़ गया है। क्योंकि सबसे बड़ा खौफ जो खौफ होता है हर इंसान को, धार्मिक जो डिसिप्लिन सिखाता है वो हमारे मजहब में भी है। हमारे कुछ लोग हैं जो गलती करते हैं, लेकिन उसका इफेक्ट मुसलमानों और हिंदुओं में भी है। कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो उनके अपने ही लिए नुकसानदेह होते हैं, जबकि धर्म डिसिप्लिन सिखाता है ना। तलाक के मामले में भी है, हमारे यहाँ भी अनभिताएं हैं, हमारे कौम के लोग भी करते हैं। क्यों ऐसे मोड़ पे पहुंचता है मामला, उसको अब एक कमेटी थ्रू किसी थ्रू हल कर सकते हैं धार्मिक मसलों को। लेकिन ये पॉलिटिकल मैटर में जो है पब्लिक को देश का विकास चाहिए, एजुकेशन चाहिए, महंगाई कंट्रोल होना चाहिए, और हवाई सब धार्मिक लड़ाई तो बिल्कुल नहीं चाहिए। क्योंकि हम लोग जो माहौल यहाँ पे है, जो सौहार्द का है, वो हम लोग के बीच में है, वो बना रहेगा। ये जो गंदगी जो फैला रहे हैं ना, वो चलेगी नहीं और आपकी रिजल्ट आएगा। इन्होंने कूट के दिलों में नफरत भरने की कोशिश किया। मैं फैक्ट्री में ITI में हूँ और मैं हजारों आदमी में काम करने वाला आदमी हूँ। अच्छा। हिंदू मुस्लिम सब बिल्कुल एकदम, क्या हम लोग की मोहब्बत और क्या पावर, और वही यहाँ भी है। हमारे देश की ये खूबसूरती है, ये खूबसूरती है, ये गुलदस्ता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब नर का नहीं पर। हमारे देश की खूबसूरती क्या है कि हम सब एक फूलों गुलदस्ता है जहाँ पे विभिन्न रंग के फूल हैं। तो हम वो चाहते हैं। तो हम धर्म की लड़ाई नहीं चाहते, हम हिंदू मुस्लिम का तो हम नाम सुनने नहीं चाहते। मैं अपनी भी बता रहा हूँ, और यही हमारे देश का व्यू। हम देश का विकास इसमें है, जो देश की खूबसूरती बनी रहे, देश की जो है फैसिलिटी गरीबों को से लेकर जो है पढ़ने जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी महंगाई, जो खर्च उनका महंगाई का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब हम लोग शिक्षा से अशिक्षा की तरफ जा रहे हैं, ये सच्चाई। बाबा, क्या लगता है कि देश का संविधान खतरे में है? अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार संविधान बचाने की लड़ाई जनता लड़ रही है। तो गलत कह रहे हैं क्या? संविधान तो बचाना ही है। संविधान बचाना है। हाँ, अब आपको क्या लग रहा है, सही है कि गलत? कैसे खतरे में, थोड़ा बताइए। नहीं, आप भी बताओ कि आपको क्या लग रहा है, सही कि गलत? नहीं, हमको तो, हम आपकी राय जानने आए हैं कि क्या। हम तो बता रहे हैं, वैसे आपको क्या लग रहा है कि देश खतरे में है या नहीं? वो तो कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हो रहा है। आपका साथ दिया इन्होंने, आपका साथ दिया इन्होंने। वो तो दावा कर रहे हैं कि नहीं, दावा कर, वो तो राशन दे दिया। आपकी जेब में 15 लाख आया, आपकी जेब में 15 लाख आया। मुद्दे पे बात करिए, आपकी जेब खाली है कि भरी है? अभी तो फिलहाल खाली है हमारी। तो फिर ये 5 साल के लिए वादा किया था 15 लाख का, उन्होंने दिया? वोट किस बात का मांग रहे हैं? गरीबी दूर किया? क्या मानते हैं मोदी तानाशाह नेता है? आप मानते हैं? जो आप मानते हैं वही हम मानते हैं। हम नहीं मानते। हम आप क्या मानते हैं? हम तो मानते हैं। आप क्या? हम बिल्कुल मानते हैं। देखिए, ये 2014 के बाद से हमने जो देखा, इससे पहले देखिए हम क्या करते हैं ना, हम अपने आप को देखते हैं। देश में क्या हो रहा है ये हमारे लिए ज़रूरी, लेकिन मेरे लिए सबसे ज़रूरी है कि मेरा अपना आप। हम 2014 से पहले जिस तरह के हिंदुस्तान में रह रहे थे, आज बिल्कुल वो पूरी तरह बदला हुआ है। 2007 में मेरे साथ एक लड़का पढ़ता था, मेरा हिंदू दोस्त था। अच्छा। लेकिन वो हमारी ईद पे वो हमारे साथ होता था, हम दिवाली में उसके साथ होते। लेकिन 2014 के बाद उसने हमें ब्लैकलिस्ट कर दिया। अच्छा। ये आपसी नुकसान है। अब इसी तरह एक इंसान का ये नुकसान है, तो समाज में किस तरह का नुकसान फैला, किस तरह से ये नफरत की राजनीति हो रही है। अब आप पहले चरण से चुनाव को देखिए, पहले चरण के पहले के जो बयान है सभी नेताओं के, भाजपा का हो या इसका हो, लेकिन अब पहले चरण के बाद जब उनको देखने में लगा कि हाँ यार अब तो चुनाव मेरा बराबर नहीं हो रहा, तो फिर वही पुराने मुद्दे आ गए जो 2014 से थे। क्या? हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, और ये मुद्दे हैं बस। मंगलसूत्र, ये तो उसी का एक पार्ट है। देखिए एम जो है ना, ये इन्होंने एम पकड़ लिया है। इसके बिना अगर आप किसी भी भाजपा के नेता को ले लीजिए, छोटे से लेकर के बड़ा तक, अगर वो 3 मिनट बिना एम का यूज़ किए बोल देगा, मैं मान लूंगा कि वो जीत गया चुनाव।
3 M, पाकिस्तान, मुसलमान, मंगलसूत्र एक नया आ गया है, मीट, ये उनके मुद्दे हैं जिस पे वो चुनाव लड़ते हैं। धर्म, राम, देखिए राम की क्या है, इससे पहले क्या राम नहीं थे या राम भक्ति नहीं थी, यानी 2014 से पहले हिंदुस्तान में हिंदू नहीं थे, लेकिन क्या है ना, अब क्या चल रहा है, ये उसका प्रोपेगेंडा चल रहा है। एक नैरेटिव सेट कर दिया गया है। उन्होंने 85 और 15 की जो लाइन थी ना, उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज कर लिया। उनको मालूम है कि 85 को हमने अगर मैनेज कर लिया तो हम चुनाव जीत लेंगे, उसी को लेकर के चुनाव जीत रहे। लेकिन इस बार क्या है, जनता जाग गई है। तो देश का संविधान मानते हैं खतरे में है? बिल्कुल खतरे में है भाई। अगर आज हमने इसके लिए नहीं लड़ा तो कल ये हो सकता है। इनके बहुत सारे नेता, आप बयान, आप तो भाई प्रेस से हैं, आपको मालूम होगा किस तरह के बयान आ रहे हैं। उनको 400 सीट किस लिए चाहिए भाई? 257 में भी तो मेजॉरिटी में है, लेकिन उनको 400 क्यों चाहिए? 400 इसलिए चाहिए क्योंकि उन्हें संविधान बदलना है। लेकिन वो कह रहे हैं मोदी जो ठानता है वो करता है, गारंटी है। और अभी ट्रेलर दिखाए हैं, विकास का ट्रेलर दिखाए, आगे फिल्म दिखाएंगे। जरा हमें भाई, जरा हमको उस विकास के ट्रेलर का एक वो दिखाइए। वो एक वो ऐड चला था ना जिसमें चश्मा लगाए थे ना, तो आज वो चश्मा उतर रहा है धीरे। 3 तलाक खत्म कर दिए, 370 कहाँ खत्म कर दिए? कहाँ? एक हमको केस दिखा दीजिए जो उनके 3 तलाक खत्म होने के बाद आया हो कि भैया हमें इससे फायदा हुआ। ये देखिए जो फोटो खिंचवाने वाला है ना, एक देश में एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, एक रियल लाइफ चल रही है। हटा दे, पीओके को भी इंडिया में लिया है, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें मेन चाहिए अभी पहले बेरोजगारी हटाएं, हेल्थ का लेके आए, ये चीज़ लेके आए। आप 317 आ रही है, चलिए वो तो है ही, हटा दिए इंडिया का पार्ट। आप पीओके को भी अंदर लिया, ये चाइना को भी भगा दीजिए। तो मगर है कि कांग्रेस से ज्यादा एम्स हम लेके आए हैं। कहाँ है? ऑन पेपर क्या है? आप लखनऊ में जाइए, होल्डिंग लिखी हुई है। मुस्कुरा रहे हैं आप। अरे कहाँ है बताओ ना, पेपर में दिखाई कहाँ है बताओ। आज तक वाले एम्स में आए थे, मैं एम्स देखने गया। एम्स की हालत ऐसी हो गई है जैसे लग रहा है सौतेले बाप ने बेटे को अकेला छोड़ दिया हो। सेम एम्स की हालत वैसे ही है। अब हम रायबरेली में जब मैं आया था पहली बार, 2000 में मैं पहली बार आया था रायबरेली, और उसके बाद से मैं लगातार देख रहा हूँ कि जो रायबरेली में जो कुछ भी देखने को मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की देन है। हम इस चीज को मानते हैं कि अगर बदलाव चाहते पूरे हिंदुस्तान के अंदर, तो हमें एक ऐसे नेता को चुनना होगा जो इन सारी राजनीति से परे हटके देश के बारे में सोचे। कह रहे हैं वो एक नेता राहुल गांधी नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी तमाम दलों को मिलाकर आगे आ रहे हैं। देखिए, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। लेकिन क्या लड़ जाएंगे? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कहाँ लड़ाई हुई? आपने इंडिया में, पूरे इंडिया में जो चल रहा है, जो गठबंधन चल रहा है, उसमें आपने किसी भी जगह पर देखा कहीं पर कोई भी लूप होल दिख रहा है? कहीं सीट को लेकर के देखिए, ये छोटे मनमुटाव तो होते रहते हैं। जैसे नीतीश कुमार बिहार में पलट गए, वैसे तमाम नेता यहाँ नीतीश कुमार का रिकॉर्ड है। आप जब पहला भाषण देखने जाते हैं, अमित शाह पहला भाषण देने जाते हैं तो कहते हैं मैं इसको कभी नहीं लेके आऊंगा, मैं इसकी कभी नहीं मानूंगा। 15 दिन बाद वो सत्ता में आ जाते हैं, नवी बार शपथ ले लेते हैं। इसी तरह देखिए इनका क्या मसला है, इनको मैनेज करना बहुत बढ़िया आता है। ये टीआरपी चल रही है। ये अभी तक हम जो देख रहे थे, देश में जो चुनाव होते थे वो 2 पार्टियों के बीच में होते थे। अभी क्या चल रहा है, ये देश में चुनाव नहीं चल रहे हैं। यहाँ क्या हो रहा है, सेल्स हो रही है। सेल्स, एक सेल्स टीम बैठी है, उसको मालूम है कैसे मार्केटिंग करना है। मोदी जी की मार्केटिंग बढ़िया हुई 2014 में। उन्हें मालूम है कि देश में क्या चीज़ कैसे चलती है, लाइट कैमरा एक्शन, लाइट कैमरा एक्शन, और इसको पकड़ लिया। और लाइट कैमरा एक्शन क्या है, आपको छोड़ करके गोदी मीडिया है, उसने क्या चला दिया, मोदी मोदी मोदी। अब एक बहुत छोटा सा उदाहरण, आपने एक बात कही थी कि वो जो है क्या बोलते हैं, अन्न दे दिया, वो सबको राशन दे दिया। अब हमारे एक भाई ने कहा था कि अगर राशन देने की ज़रूरत क्यों पड़ी, अगर जैसा उन्होंने कहा था 15 लाख नौकरियां हम देंगे 1 साल में, 10 साल में इंटू कर लीजिए। अगर हमने हर साल इतनी नौकरियां दी होती तो हम कहाँ पहुँच गए होते। हमें राशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हमारी जेब में खुद इतना पैसा होता कि हम राशन ले लेते। और जो राशन वो दे रहे हैं, आप ज़रा यहाँ से चले जाइए, 2-3 आपको मिल जाएंगे जहाँ से राशन मिलता है, आप वहाँ की स्थिति देख लीजिए। मैंने खुद देखा है 80-80 लोग लाइन में लगे हैं राशन के लिए। अब 80 में से कितनों को राशन मिलता है ये आप भी भली बात ही जानते हो, और उस राशन में कितनों का घर चल रहा है ये भी आप भली बात ही जानते हैं। मैं आपके पहले सवाल पर आता हूं। आपने एक बात का जिक्र किया कि हमारा एक दोस्त था जो पहले हमारे साथ ईद पर आता था, हम दिवाली पर जाते थे, लेकिन आज स्थिति ऐसी हो गई है कि वो हमसे खफा हो गया है, कट गया है, या हमारे साथ नहीं आना चाह रहा। हम ये नहीं कह सकते कि भाई वो खफा हो गया, लेकिन एक नैरेटिव सेट किया, उसकी मजबूरी हो गई है। अच्छा, नैरेटिव। हाँ, अब भाई हम बताएं, अगर किसी से हम पूछते हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं मार्केट में, नई नई चीज़ें, हम उससे पूछते हैं, हम उसके पास जाते हैं, वो हमसे मिलता है, लेकिन हम कहते हैं यार भाई एक बात बताओ, तुम अब ईद में दिखाई नहीं देते, तो उसके पास जवाब नहीं होता, क्योंकि उसको ये भी सिद्ध करना है भैया मैं हिंदू हूँ।
हम कहाँ जाएंगे? अगर एक भी फोटो अपडेट हो गई तो कहीं उसके एक मोहल्ले वाले उसको ना निकाल दें। समस्या ये हो गई मेरे भाई। ऐसी बात है। जी, समस्या ये हो गई। लेकिन योगी जी के राज में कह रहे हैं कि राम राज जा गया है, पूरा कानून व्यवस्था एकदम चरम पर है। उत्तर प्रदेश की बात बहुत खतरनाक रामराज जाग गया और बहुत खतरनाक अर्थव्यवस्था है और वो कानून व्यवस्था है। कानून व्यवस्था की हालत तो ऐसी हो गई है जैसे आज माफिया थर कांप रहे हैं। कहाँ है? क्योंकि जब गुंडे राज में हैं, राज्य कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कांप कौन रहा है या आम आदमी कांप रहा है? आम आदमी इसलिए कांप रहा है कि भैया अगर हम, हो सकता है कि आपका ये चैनल चल जाए तो कहो हमारे घर पे भी बुलडोजर आ जाए, कोई मसला नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए हालत तो ये डर है आपके मन में, आप फिर भी बोल रहे हैं। देखिए भाई, देखिए 2 लड़ाइयाँ हुई हैं देश में आज़ादी की। पहली लड़ाई 1947 में जो हमारे पूर्वजों ने लड़ी, ठीक है, उस टाइम हम मौजूद नहीं थे, लेकिन इस टाइम जो है वो देश को दोबारा बचाने की लड़ाई है और हम उसमें अपना योगदान भरपूर देना चाहते हैं, क्योंकि जब भविष्य में इतिहास लिखा जाएगा तो हम ये कह सकें कि हमने भी इस लड़ाई में हिस्सा लिया था। चाहे जिस आप ये चाहते हैं कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी हमें लांछित पूर्वजों के रूप में ना याद करे। हाँ, वो ये याद रखे कि हाँ भाई हमारे जो बड़े थे वो लड़ करके गए, तो हम उनमें खड़ा होना चाहते हैं। हम बल्कि इनमें नहीं चाहते, चाटुकारिता नहीं करना चाहते हम। इसलिए ये ज़रूरी हो गया कि आज हमारे सामने जो भी जहाँ पर भी मूलभूत समस्याएं उन पर बात करी जाए। अरे भाई मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए कांग्रेस का, उस मैनिफेस्टो में क्या है? लेकिन आप कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं मुस्लिम लीग की झलक इसमें दिखाई दे रहा है। देखिए ये तो आपके समझने की बात है। देखिए मोदी जी क्या हो गया, पहले चरण के बाद पूरी तरह से अपना वो आत्मविश्वास कह ले या संतुलन खो चुके हैं, तो अब उनको वही चीज़ें याद आ रही हैं जिसके बल पे वो आज तक चुनाव लड़ते हैं, जिसके बल पे आज तक वो प्रधानमंत्री हैं। देखिए 220 सीटें बीजेपी की निकलेंगी दावे से। अच्छा, आप फिर मिल लीजिएगा, मुझे मेरा फोन नंबर चाहे नोट कर लीजिए, उससे ज़्यादा नहीं निकलेंगी। दूसरा ये है कि राहुल गांधी को खड़ा करके जीतेगा राहुल गांधी, लेकिन प्रियंका ने अपना नुकसान किया 1 सीट का, क्योंकि जीतने के बाद फिर छोड़ेंगे दोनों वायनाड में से ये वाली सीट। अगर वो प्रियंका खड़ी होती तो शोर जीतती 100%। तो क्या अब तो क्यों नहीं खड़ी हुई? क्यों नहीं खड़ी, ये उनकी पॉलिसी है, हम नहीं जान कर सकते। अगर हमें 1 सीट छोड़ना पड़ेगा तो हम उपचुनाव प्रियंका को लड़ा करके चुनाव जीत लेंगे, सीट का नुकसान नहीं होगा। लेकिन कह रहे हैं इसमें देश का नुकसान है, पैसा बर्बाद होगा। कहाँ देश का नुकसान है? 2 बार चुनाव। अच्छा एक बात बताइए, 15,000 करोड़ खाली एडवर्टीजमेंट पे खर्च किया जा सकता है तब देश का नुकसान नहीं होता, और यहाँ पर देश का नुकसान हो गया। भाई साहब क्या बात कह दी आपने। ठीक है, नुकसान पैसा अलग चीज़ है, फाइनेंस, लेकिन डबल इसको प्रक्रिया करना पड़ेगी ना, प्रोसेस डबल हो गया। पहले प्रियंका जीतती तो वो राहुल गांधी जीता तो दोनों सीटें बचती उसकी, शॉर्ट शॉट था, अब शॉर्ट शॉट नहीं है इस वक्त। वायनाड में हो सकता है आदमी बदल जाए या रायबरेली में बदल जाए कि हम नहीं देंगे। राहुल के अंदर मक्कारी और झूठबाजी नहीं है, फौरेबाजी नहीं है, 420 दंड-फंद नहीं है, वो ईमानदार आदमी है, इसलिए उसको चाहे जोड़ के। वो पॉलिटिक्स जानता ही नहीं है, इसलिए वो सीधा बोल रहा है। पॉलिटिक्स जानता तो ये सब करता, पॉलिटिक्स ये जानता ही नहीं है, वो पॉलिटिक्स जानता ही नहीं है। आप मोदी बहुत उन्होंने बहुत काम किया, लेकिन इस पर बिल्कुल नर्वस है और बहुत ही अपना स्तर गिरा लिया उन्होंने, बहुत ज़्यादा नीचे आ चुके हैं। मतलब प्रधानमंत्री की आप भाषा सुनिए, हमारे यहाँ 2014 से पहले प्रधानमंत्री हुए हैं और बहुत सारे काम भी हुए हैं, लेकिन 2014 से पहले के प्रधानमंत्री और अब के प्रधानमंत्री में जमीन आसमान का फर्क है। वो कठपुतली वाले प्रधानमंत्री थे वो। हाँ, कठपुतली वाले प्रधानमंत्री। ये वही प्रधानमंत्री जब पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन चल रहा था और दुनिया थर थर कांप रही थी, एक सबसे बड़ी कंपनी एयर इंडिया ने अपने 3,000 अमेरिका के अंदर 3,000 एम्प्लॉय को छुट्टी भेज दिया था। उस टाइम हिंदुस्तान जो है आराम की जिंदगी जी रहा था। सरकार था जो इमरजेंसी लगवा दिया, वो लोग कहते हैं। ये कब हुआ? इंदिरा गांधी के टाइम पे। देखिए जो गलतियां जिसकी हैं वो उसको वहां पर सजा भी दी। रायबरेली वो जनता है, रायबरेली वो जगह है जिसने गलती की उसको फौरन सजा दी। जी हाँ, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने अपनी गलती सुधारी और फिर यहाँ से जीत के गई। तो इस बार भी रायबरेली की जनता राहुल जी को यहाँ से जिता करके प्लस पूरे देश के अंदर कांग्रेस को जिता करके, गठबंधन को जिता करके एक नई सरकार। पिछली बार राहुल गांधी हार गए थे अमेठी से। देखिए अमेठी से हार गए थे क्योंकि अमेठी की जनता उनसे नाराज थी। जो उनसे ये नाराजगी वाली नहीं थी, नाराजगी प्यार वाली नाराजगी। एक हमसे इनसे भाईचारा है, लेकिन अगर इन्होंने कोई गलती की तो हम नाराज हो जाएंगे, लेकिन ये वो नाराजगी नहीं है। नाराजगी तो अगर आप देखना चाहें तो अब चले जाएं अमेठी की वीडियो आ रही है, पता है, कह रहे हैं कि अगर इस बार राहुल गांधी नहीं, ये तो किशोरी लाल शर्मा जी तो बड़े नेता हैं, 40 साल से कांग्रेस में सांसद प्रतिनिधि हैं, उनको पूरा ज्ञान है। लेकिन अगर इससे भी कोई छोटा नेता, कोई कार्यकर्ता अगर जाकर के अमेठी से खड़ा हो जाता ना, वो भी चुनाव जीत लेता 1.5 लाख वोटों से। ऐसी हालत है, क्योंकि माननीय है, आप जब वादे करते हो ना तो उन वादों को कम से कम इतना रखो कि हम इसका 10% भी पूरा करेंगे। 15 रुपए किलो चीनी दे देंगे भाई साहब, कहाँ है? जनता मांग रही है। आपका घर हम पक्का बनवाएंगे, अरे भाई साहब कहाँ हैं? आपने क्या किया? पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया। जैसे कि हमने अंग्रेज़ों के टाइम पे देखा था कि 10 लोग हैं, जैसे गांव के अंदर है तो प्रधान उसका नेता है, अब प्रधान को मना लो, पूरा टाइम बढ़िया है। वही कहते हैं ना, वो
सैया जी थानेदार डर काहे का था, कोतवाल तो डर काहे का, यही हाल था उस टाइम पे जब ये चुनाव जीती थी। लेकिन इस बार जो है उनको पूरी तगड़ी मेहनत करनी पड़ रही है किशोरी लाल शर्मा के खिलाफ। अगर राहुल गांधी चले जाते तब तो वो 4 जून से पहले ही हार जाते।